सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में लोग टीन एज में ही बच्चों का बाल पकने लगता है या फिर बाल झड़ने लगता है। तो इसका मुख्यतः कारण क्या हो सकता है और इसके कुछ उपचार हैं या नहीं, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका कारण ये बताना एक शब्द में संभव नहीं है। न्यूट्रिशन बहुत बड़ी चीज़ है, खान पान। तो शारीरिक विकास के लिए जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों का एक संतुलित आहार होता था, आजकल के समय में नहीं है, नंबर एक। दूसरा, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार इस माने में कि बच्चा छोटा है तो क्या, अगर मान लो कि वो गोद का बच्चा है तो चलो उसकी माँ, उसकी नानी, दादी उसे तेल भी लगा लेंगी, उसके बाल को कंघी भी कर देंगी, सब ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा या बच्ची बड़े होते हैं तो वो फिर अपने मालिक हो जाते हैं अपने उम्र के साथ, और उनका कुछ कुछ जो व्यवहार है वो पिछले समय के व्यवहार से बड़ा ही भिन्न होने लगता है। और ये एक सामाजिक स्तर पर ऐसा है कि आप उसे रोक नहीं सकते हैं। जैसे कहानी है ना कि एक पोंछ कटी लोमड़ी ने पूरे गांव के लोमड़ का पोंछ कटवा दिया। तो वही हाल है कि एक के बाल को गिरते हुए देख करके उसके दुर्व्यवहार को पसंद आया कि भाई मुझे भी सिंजिंग करवाना चाहिए, स्ट्रेटनिंग करवाना चाहिए, कलरिंग करवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप ये गौर करो कि बाल भी आपका शरीर का एक अंग है। आप उसके साथ ये जो दुर्व्यवहार करोगे कि उसकी प्राकृतिक शैली जो है, बाल की नम्रता और बाल का कोमलता और बाल का अपना रंग, अपना रूप अपने कंट्री के अनुसार, तो वो भी नष्ट हो जाती है। आप उसे पहले ब्लोंड करवा देते हो, यानी उसके जो कालेपन को नष्ट करके उस पर आप हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग ये सब चढ़वाते हो। तो आप बताओ कि उसके जो पिगमेंट के साथ जो आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ये कहाँ तक प्रकृति को स्वीकार होगा। ये एक कारण है। दूसरा कारण जो है वो सही बात है कि बाल के साथ अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दें, तेल का मतलब ये नहीं है कि सर पर इतना तेल लगाएं कि तेल आपके शरीर पर टपकने लगे, नहीं। तेल का मतलब है कि उंगलियों पर लेकर तेल आप बाल के स्कैल्प पर मालिश करो, यानी उसमें दो फायदा है। इसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, रक्त संचालन बढ़ेगा, और साथ साथ जो बाल के रूट्स हैं वो स्वस्थ हो रहेंगे, वो मुलायम रहेंगे। तो उससे होगा क्या कि बाल का पोषण मिलता रहेगा, और पोषण से फलस्वरूप स्वाभाविक है कि जब कोई हेल्दी बाल है तो वो जल्दी झड़ेगा नहीं, जल्दी पकेगा नहीं। अब वंशज की बात कि किसी किसी परिवार में देखा गया है कि बहुत कम उम्र में ही बाल पक जाया करता है, तो वो चीज़ एक अलग बात है। तो वैसी स्थिति में जब बाल पकता है तो उसका भी कोई उपाय तो है नहीं, इसलिए कि आजकल सबसे सरल उपाय है कि डाई करवा लो, डाई कर लो। तो उस पर भी लोग अब रोते नहीं हैं, भाई बाल पकने लगा तो हम डाई कर लेंगे, डाई करके अपना हम काम चला लेंगे। तो चलिए, बाल का रंग अपने आप में बरकरार रहता है। लेकिन ये बात सही इसलिए नहीं है कि डाई एक बार किया, दो बार किया तो उससे अगर आपको एलर्जी पैदा हो गई तो बाल के साथ साथ आपका स्किन, आपका चेहरे का स्किन, उसके बाद छाइयाँ, उसके बाद कृत्रिम तरीके का प्रॉब्लम जो है आपको शुरू हो जाएगा। तो बाल को स्वस्थ रखना है, कम उम्र में पकना है, उससे बचाना है, तो फिर पहला काम तो आपको करना है कि आपका शारीरिक पोषण जो है वो सही होना चाहिए। पोषण की बड़ी कमी है आजकल। लोग समझते हैं कि अखरोट, पिस्ता, बादाम खा लिया या जा कर के अंडे खा लिया, चिकन खा लिया, नहीं। आपका पोषण का मतलब है कि आप एक संतुलित आहार लें, नियमित आहार लें, और नियमित रूप से बाल पर ध्यान रखें कि उसका पोषण जो है बाहरी आकार का, कि आप तेल लगाएं, उसे प्रॉपर्ली कंघी करें, उसे ज़्यादा रंग बदलने या किसी प्रकार के बाहर के जो प्रेशर सिस्टम्स हैं, जैसे सिंजिंग यानी बाल को पर्म करवाना, उसे क्या कहा जाएगा कि पर्मिंग करता है ना, घुंघरेला बनवाना, फिर स्ट्रेटनिंग करवाना, घुंघरेला बना दिया, फिर उसको सीधा करवा दिया। तो आप सोचो कि उस पर कितना बड़ा आप कुठाराघात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में बाल आपका कब तक साथ देगा भी कि नहीं देगा, ये समय बताएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सारा कुछ करने के बाद भी वो
सही रहते हैं तो वो समाज में एक अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं कि भाई देखो हम तो ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं लेकिन मेरा बाल तो बहुत अच्छा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगला जो उनके सामने बैठा हुआ है वो सही मायने में तो जान नहीं रहा है। इसीलिए समाज में अपने से दूसरों की बात सुनकर और तुरंत स्वीकार कर लेना, अपने शरीर पर उसका इस्तेमाल कर लेना, ये मेरी समझ से गलत है। हर आदमी एक इकाई है और एक इकाई जो है उसकी अपनी महिमा होती है, उस इकाई को आप नष्ट ना करें।